एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ, ये पहला पार्ट है 8, यानी कि और भी 3-4 नंबर हैं उनके हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने। तो लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, तो ये x का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब इधर आके माइनस हो गया है, क्यूब माइनस 2 का क्यूब। अब इसकी वो फार्मूला हमने लगा लेना है a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला लगा है, x माइनस 2 ये एक ही जगह, x आगे b इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2x, ये 2 और x मिलके और 2 का स्क्वायर 4। अब इसमें क्या करना है, पहले x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, दूसरे ये इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको हमने कैसे सॉल्व किया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 4। क्वाड्रेटिक मैंने फार्मूला लिखा नहीं डायरेक्ट, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस 2 था माइनस 2 हो गया प्लस माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इधर असल में जाना है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, 4 a तो 1 है, 4 है 16 ओवर 2 a 1 है तो इसलिए माइनस 2, 4 माइनस 16 माइनस 12 ओवर 2, 12 की फैक्टराइजेशन करनी है तो 2 क्रॉस 3, तो वो ये जो 2 है ये बाहर निकाले और 3 जो है वो अंदर है और माइनस है वो माइनस उसके रूट के अंदर तो आयोटा बन गया। इनमें से ये 2 जो है कॉमन निकाल लिया, ये कॉमन में निकाला, नीचे भी 2 है, तो बहरहाल ये काट भी सकते हैं लेकिन क्योंकि हमने ओमेगा भी बनाना होता है तो इसलिए 2 बाहर रख लें और ये 2 जो है इधर मैंने आगे फिर नीचे काट दिया, यानी कि काटने की बजाय ना ये 2 कॉमन। अब माइनस 1 प्लस अंडर 3 आयोटा ओवर 2 वो ओमेगा का इक्वल होता है, माइनस 1 माइनस अंडर 3 आयोटा ओवर 2 ओमेगा स्क्वायर, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। हैंस क्यूब रूट्स ऑफ 8 कौन से आ जाएंगे, एक तो ये हमारा पहले आ गया था 2 आएगा 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। सेकंड पार्ट माइनस 8 की क्यूब रूट मालूम करने हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस 8 ले लिया, इस 8 को इधर लेकर प्लस हो गया, एक्स का क्यूब प्लस 8 की बजाय 2 का क्यूब हो जाएगा। वही फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब वाला लगाया तो x प्लस 2 ये बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस ये भी होता है माइनस 2x प्लस 4, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये पहली टर्म, तो x इज इक्वल टू माइनस, तो दूसरी ये है तो इसको 0 के इक्वल लिखा, a 1 है b माइनस 2 c 4, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिए, ये माइनस इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की बजाय 1 4, c की बजाय और नीचे 2 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 ओवर 2, तो 2 प्लस माइनस माइनस 12 आ जाएगा ओवर 2, 2 प्लस माइनस 2 इंटू अंडर 3 आयोटा। अब इसमें से असल में मैंने माइनस 2 कॉमन इसलिए लिया है, 2 कॉमन था तो हमने ओमेगा बनाना होता है तो वो 2 की बजाय जो है माइनस 2 लिखा तो इस अंदर वाले का साइन चेंज हो गया तो ये माइनस 1 बन गया और प्लस माइनस तो उसी तरह ही रहेगा और 2 बाहर चला गया तो अंडर 3 ओवर 2। तो अब यहाँ पर प्लस वाला ओमेगा होता है और माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर, तो इसलिए माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 ओमेगा और माइनस, तो हैंस क्यूब रूट्स ऑफ माइनस 8 और माइनस 2 ओमेगा और माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 माइनस 27, इसके हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस 27, एक्स क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 0 हो गया, ये एक्स का क्यूब है 27 3 का क्यूब, तो वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए की बजाय एक्स लेते जाना बी की बजाय 3, उसी फार्मूले को बार बार ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अगर माइनस आ जाए तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये हर दफा इन जब भी क्यूब रूट्स हमने मालूम करने तो ये फार्मूला। अब x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 3, दूसरी इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस 3, इसमें a 1 है b माइनस 3 c 9, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, ये फार्मूला लाजमन लिखना होता है, बाद अगर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ लेकिन फार्मूला लाजमन लिखे, इसका एक आधा नंबर बाद होता है।
तो ये माइनस है तो माइनस में प्लस 3 हो गया, आगे 3 का स्क्वायर माइनस भी हो बेशक तो बी स्क्वायर में वो माइनस खत्म हो जाएगी, 9 माइनस 4 1 4 1 जा 4 और 9 से मल्टीप्लाई 30 4 AC की बजाय माइनस 36, नीचे 2 A की बजाय 1 है 2 1 जा 2, ये 3 प्लस में 36 में से 9 के माइनस 27 ओवर 2, तो ये 3 प्लस माइनस ये जो 27 है इसको लिख सकते हैं ना 3 क्रॉस 3 और वो माइनस जो है उसकी वजह मैंने आयोटा लिख दिया, ये 3 2 दफा है इसको स्क्वायर रूट के बाहर और बाकी ये 3। अब यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है, ये 3 मैंने कॉमन निकाला तो 1 प्लस माइनस √3 आयोटा ओवर 2। अब यहाँ पर 1 की बजाय -1 होना चाहिए तो इसलिए -3 से मल्टीप्लाई बाहर भी कर दिया अंदर भी, प्लस माइनस को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस वाला माइनस माइनस वही प्लस माइनस बन जाएगा, तो -3 इंटू ये -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 जो है वो ओमेगा होता है। ये क्यूब रूट्स में हमने पढ़ा हुआ है -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 और ओमेगा स्क्वायर जो -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2, तो इसलिए ये जब प्लस वाला लिखने -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ओमेगा माइनस आगे ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो क्यूब रूट्स ऑफ -27 एक ये क्यूब रूट ऑफ -27 -3 था, दूसरा ये -3 ओमेगा और तीसरा -3 ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है, क्यूब रूट्स ऑफ 64 हमने फाइंड करना। लेट x क्यूब इज इक्वल टू 64, तो इसको इधर ले गए -64 हो गया, तो एम्प्लाई 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, फार्मूला मैंने पहले भी लिखा है कि ये a माइनस बी पहले लिखना फिर a स्क्वायर, ये होगा प्लस ए बी तो 4x हो गया प्लस b का स्क्वायर 16, x माइनस 4 0 के इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसको x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, ए 1 है b 4 है और c 16, तो फार्मूला मैंने नहीं लिखा डायरेक्ट, वैसे फार्मूला लिखना लाजमन चाहिए। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है, तो ये -4 प्लस माइनस बी का स्क्वायर 16 माइनस 4 1 जा 4 और 16 64 ओवर 2 है, 2 है यानी कि 1 साथ लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती मल्टीप्लिकेशन में, तो ये -4 प्लस माइनस 16 माइनस 64 माइनस 48 आ जाएगा, ये 2 1 -48 की फैक्टराइजेशन 4 क्रॉस 3 2 पे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ये किसी तरह स्क्वायर रूट से बाहर निकालना तो 4 2 टाइम आ गया, उसमें 2 ज़्यादा लंबा थोड़ा सा हो जाना था, -4 प्लस माइनस ये 4 बाहर आ जाएगा क्योंकि ये डबल आ गया और -√3 अंदर 2, इसमें से 4 कॉमन निकाला तो यहाँ पर -1 बचा प्लस माइनस √3 ओवर 2, तो ये -1 प्लस √3 ओवर 2 ओमेगा होता है और -1 माइनस √3 ओवर 2 ओमेगा स्क्वायर, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर, तो हेंस क्यूब रूट्स ऑफ 64 के क्यूब रूट्स एक ये 4 आएगा, दूसरा ये 4 ओमेगा, तीसरा ये 4 ओमेगा, तो ये 3 क्यूब रूट्स ऑफ 64 है। पार्ट नंबर 5 है -125, इसके क्यूब रूट फाइंड करने हैं, तो x क्यूब इज इक्वल टू -125, इधर आके प्लस हो गया, ये x का क्यूब है 125 5 का क्यूब है, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b a स्क्वायर आ जाएगा -ab 5x आ गया प्लस 5 का स्क्वायर 25, अब x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू -5 आ गया, इसमें a 1 है b -5 और c 25 है, तो x इक्वल टू माइनस प्लस b 5 हो गया प्लस -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 4 1 जा 4 4 को 25 से मल्टीप्लाई का 100 ओवर 2 a 1 है तो 2 ही आएगा, ये 5 प्लस माइनस 100 में 25 के 75 ओवर 2, तो ये असल में 5 प्लस माइनस 25 यानी कि 75 को मल्टीप्लाई करें फैक्टराइजेशन करें तो 5 क्रॉस 3, तो वो 5 क्रॉस 5 जो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा -√3 अलग अंदर रहेगा ओवर 2, तो अब इन दोनों में से ये 5 मैंने कॉमन निकालना था, मैंने -5 इसलिए कॉमन निकाला कि यहाँ पर -1 आ जाएगा क्योंकि वो हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर भी बनाना था, इसलिए -5 कॉमन निकाल लिया यानी कि माइनस अपनी तरफ से, तो ये -1 आना था -1, ये प्लस माइनस इस तरह √3 आयोटा ओवर 2 यानी कि -√3 लिखे उसके बजाय √3 आयोटा भी लिख सकते हैं। अब ये जो है अंदर एक दफा ओमेगा और एक दफा ओमेगा यानी कि -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 ओमेगा और -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2 ओमेगा स्क्वायर, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 ओमेगा और -5 ओमेगा स्क्वायर, इस -125 के क्यूब रूट्स नंबर 1 x इक्वल -5 आएगा, एक दूसरा -5 ओमेगा, तीसरा -5 ओमेगा स्क्वायर, ये 3 क्यूब रूट्स आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड फोर रूट्स ऑफ 16, 81, 625 आल्सो शो दैट देयर सम इज 0। यानी कि पहले हमने 16 के लिया था, फोर्थ रूट निकालने, 81 के लिया था 6, तो पहले हम 16 के निकालते हैं। तो लेट x पावर 4 इज इक्वल टू 16। जैसे x क्यूब इज इक्वल टू लेते थे क्यूब रूट्स, इसके लिए फोर रूट्स लेने के लिए x की 4 इज इक्वल टू 16 लिया, ये -16 दूसरी साइड पे आ गया। x का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, एक दफा x स्क्वायर -4, एक दफा x स्क्वायर +4। x स्क्वायर -4 को कैसे करना है, फिर x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, x -2 x +2 दोनों यानी कि फैक्टराइजेशन हो गया ना, a स्क्वायर माइनस b प्लस b। तो x -2 इज इक्वल टू 0 और x +2 इज 0, तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2। अब दूसरा बच गया था x स्क्वायर +4, तो x स्क्वायर +4 के लिए भी ना हमने x स्क्वायर लेना है, इधर मनफी लगा के 2 आयोटा का स्क्वायर ले। जब दोनों स्क्वायर अगर उन दोनों के दरमियान प्लस आ जाए तो उसका हम स्क्वायर काट लेते हैं आयोटा लेकर, तो इसलिए -2 आयोटा। तो यहाँ पर फिर माइनस आ गई है, तो इस दफा प्लस x -2 आयोटा x +2 आयोटा, दोनों को 0 के इक्वल लिखा, तो x इक्वल टू 2 आयोटा और x इक्वल टू -2 आयोटा आ गया। तो सो 4 रूट्स ऑफ 16 आर 2, ये वाला 2 -2 आयोटा और -2 आयोटा। इसने आगे कहा था कि उनका सम जो है, यानी कि इसके जो रूट्स ये चारों आए उनको सम करें तो 0, तो ये सम मैंने किया है, ये 2 -2 +2 आयोटा -2 आयोटा, 2 प्लस का माइनस का कैंसिल, 2 आयोटा -2 कैंसिल, तो इक्वल टू 0 भी आ गया। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि सम ऑफ फोर रूट्स ऑफ एनी नंबर इज 0। किसी नंबर के भी हम फोर रूट्स लें और उनका सम करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। हाँ जी, उसी में से उसने ये भी कहा था कि 81 के भी फाइंड करने हैं 6 से, तो अब 81 भी फाइंड करते हैं x, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ये हिस्सा है। x की 4 इज इक्वल टू 81 इधर आके माइनस हो गया, तो x स्क्वायर का स्क्वायर 81 9 का स्क्वायर होता है, तो दो स्क्वायर के दरमियान माइनस, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो ये माइनस वाला x स्क्वायर -3 का स्क्वायर, और प्लस वाले में भी हम माइनस लगा सकते हैं और उसके साथ आयोटा लिख लेते हैं। इस तरह ये भी x का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। तो अब इसको भी एक दफा प्लस और एक दफा माइनस लिखा है, x +3, इसको एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, तो x +3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू -3, x -3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3। इस तरह x +3 और x -3 होता है, उनका आंसर भी ये -3 और 3। अब इसके चारों क्यूब रूट्स आ गए, 3 -3 3 -3 और 3। अब उसका आखिरी उसने कहा था कि उनको सम करें तो 0 है, तो -3 +3 ये भी 0 हो गया, -3 +3 होता ये भी 0, तो इस तरह सम जो है वो भी 0 आ जाएगा। इसी का हिस्सा है कि 625 के भी फोर्थ रूट बनो, तो लेट x 4 इज इक्वल टू 625, तो इसी तरह 625 इधर आके माइनस हो गया, x स्क्वायर का स्क्वायर 625 का स्क्वायर होता है, एक दफा माइनस एक दफा प्लस, तो x का स्क्वायर x का ही होगा, लेकिन 25 फिर -5 का। इस तरह ये x का स्क्वायर 25 प्लस में इधर माइनस लिख लो और अंदर 5 आयोटा लिख लो, यानी कि ये भी क्योंकि जब प्लस और स्क्वायर हो तो उनमें आयोटा लगा देते हैं। इसी तरह इसको भी एक दफा प्लस और -x -5 x +5, इसको भी एक दफा प्लस और माइनस, तो x -5 x +5 x -5 सब 0 के इक्वल है, तो x इक्वल टू 5 आ गया, x इक्वल टू -5, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस। तो इसकी चारों फोर्थ रूट्स ऑफ 625 कौन से हैं, 5 -5 आयोटा और -5 आयोटा, ये चार रूट्स हैं 600। अब इनका सम हमने तो 5 -5 +5 आयोटा -5 आयोटा वाले आयोटा से काट देते हैं, रियल से सारे काट देते हैं, तो इनसे 0 आ जाएगा। Question number 3, if 1 omega square are cube roots of unity, show that 1 plus mega की power n plus mega की power 2n is equal to 3 where n is a multiple of 3। ये जो कंडीशन है उसने दे दी है, n is multiple of 3, तो इससे ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Since n is multiple of 3, let n is equal to 3n dash, यानी कि क्योंकि वो 3 और मल्टीपल है, कोई भी नंबर है तो उसको 3 से, तो अब 1 प्लस मेगा की पावर n प्लस मेगा की पावर 2n, तो 1 प्लस मेगा की पावर 3n डैश लिख देंगे क्योंकि n इज मल्टीपल ऑफ 3। इस तरह ओमेगा स्क्वायर उसके साथ भी n की बजाय 3n डैश लिख देते हैं, तो ये ओमेगा क्यूब उसके ऊपर n डैश आ गया, ये ओमेगा
जो है ना 3 2 6 होना है, तो इसको ओमेगा 3 और ऊपर 2 लिख लेते हैं, यानी कि ये 3 2 6 है ना, तो ओमेगा क्यूब इसलिए लिखेंगे उसका आंसर 1 होता है और ऊपर n डैश आ गया। अब 1 प्लस 1 की पावर n डैश, इस तरह यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर और ऊपर n डैश, तो 1 की पावर जो भी हो उसका आंसर क्या होता है, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1, तो इस तरह 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसके दो पार्ट है। पहले -1 प्लस -3 ओवर 2 इवेल्यूएट, इसकी यानी कि हमने कीमत फाइंड करनी है, प्लस -1 -√3 ओवर 2, तो ये साफ नजर है, ये ओमेगा की वैल्यू है और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। अब ओमेगा की पावर 7 को ओमेगा 6 डॉट ओमेगा लिख दिए, 7 2 2 14, तो ओमेगा 12 लिख दिए 7 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि जो ओमेगा की पावर 14 बनना है, हमने 3 का मल्टीपल बनाना होता है, तो यहाँ पर ओमेगा क्यूब, इसकी 1 आ गया आंसर, ऊपर 2 आ गया, 7 ही ओमेगा। इस तरह ओमेगा की 12 है, तो ओमेगा की 3 की पावर 4 7 ओमेगा स्क्वायर, तो ये 1 डॉट ओमेगा ही आएगा। यहाँ पर भी 1 लिखा, 1 की पावर 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा का ओमेगा बच जाएगा। ये 1 की पावर 4 1 नहीं होता, तो ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है वो है -1 प्लस -√3 5 और -1 -√3 पावर 5, तो इसका बटा अगर 2 हो जाए तो ये ओमेगा बन जाएगा, इसका बटा 2 हो जाए डिवाइडेड बाय 2 बन जाए तो ओमेगा स्क्वायर। अब इसको हमने क्या किया कि इसके नीचे 2 पे डिवाइड कर दिया, लेकिन इसकी पावर 5 है तो 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई भी, इसमें भी 2 के नीचे डिवाइड किया तो 2 की पावर 5 से। अब 2 की पावर 5 का आंसर होता है 32, तो यहाँ पर भी 32 है, यहाँ पर भी 32 है, तो ये दोनों 32 मैंने कॉमन ले लिए। यहाँ पर ये ओमेगा ओमेगा की पावर 5, ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, ये ओमेगा की पावर 5 को ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, ये ओमेगा की पावर था 10 बन गया, यानी कि 5 2 10, तो 10 को हमने लिख लिया ओमेगा 9 डॉट ओमेगा, तो ओमेगा 9 को फिर मैंने डायरेक्ट लिख लिया ओमेगा क्यूब की पावर क्यूब डॉट ओमेगा। तो अब ये ओमेगा क्यूब था तो ये 1 आ गया, इसकी वजह से मैंने सिर्फ ओमेगा स्क्वायर लिखा। ये ओमेगा क्यूब की पावर 3 है, तो 1 की पावर 3 वो भी 1 आना है, इसलिए मैंने ओमेगा, तो ये 32 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो 31 इंटू -1, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस, ये मैंने इधर भी लिख दिया 31 इंटू -32 इंटू -1 इज इक्वल टू -32, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट 1 माइनस मेगा प्लस मेगा स्क्वायर 1 माइनस मेगा स्क्वायर प्लस मेगा की 4, इस तरह ये 2n फैक्टर इज इक्वल टू 2 की पावर 2n, ये हमने साबित करना है, इन सब को मल्टीप्लाई करना है टू 2n फैक्टर, तो आंसर हमारा आना है 2 की पावर 2n। तो ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 माइनस ओमेगा, ये सारा लिखा 2n फैक्टर। अब ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पहले लिख दिया, आगे माइनस ओमेगा, इस तरह ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की 4 को ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिखा, इस तरह यहाँ पर भी ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा 4, इसको ओमेगा 6 डॉट ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है इसलिए हमने 3 का मल्टीपल बनाना होता है, तो 8 के नजदीक 6 होता है, तो इसलिए 6 यहाँ पर फिर ओमेगा 8 को तो उसी तरह लिखा, 16 के करीब 3 का मल्टीपल 15 है, इसलिए ओमेगा 15 डॉट ओमेगा लिखा डॉट 2n फैक्टर। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, क्योंकि ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 इक्वल 0, तो यहाँ से ये सारे फार्मूले बनते 1 यानी कि उसके आगे 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो इसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो तो इक्वल टू माइनस ओमेगा। अब ये माइनस ओमेगा, इसी तरह 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब 1 हो जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ ओमेगा लिखा, ये भी 1 माइनस ओमेगा लिखा क्योंकि ओमेगा क्यूब, यहाँ पर भी जो 3 का मल्टीपल है उसको मैंने 1 लिख दिया, उसकी बजाय ओमेगा स्क्वायर, ये भी 1 माइनस ओमेगा की 6, क्योंकि 3 का मल्टीपल है सिर्फ ओमेगा स्क्वायर, ये भी 15 3 का मल्टीपल है सिर्फ ओमेगा 2n फैक्टर, ये माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा -2 ओमेगा हो गया। इस तरह 1 प्लस ओमेगा को फिर अलहदा किया और माइनस ओमेगा, इसमें भी 1 प्लस ओमेगा यानी कि प्लस वाले अलहदा कर दिए, इसमें भी 1 प्लस ओमेगा, तो 2n फैक्टर्स है। अब ये -2 ओमेगा, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर साथ ही ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा साथ माइनस ओमेगा, ये 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर साथ माइनस, ये -2 ओमेगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी माइनस, यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की बजाय भी माइनस ओमेगा लिखा साथ माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की बजाय भी माइनस ओमेगा साथ माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये 2n फैक्टर्स है।
अब हमने क्या किया कि ये पहले जो दो पेयर है ना, इनको मिला के एक पेयर बना के -2 ओमेगा स्क्वायर, ये भी -2 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये -2 ओमेगा और इनको दोनों को प्लस के तो -2, तो इन दोनों पेयर को मिला के मैंने एक ब्रैकेट लगा दी। इस तरह इन दोनों पेयर को मिला के -2 ओमेगा और -2, इसका भी एक पेयर बना दी। तो अब ये दो जो पेयर थे उनको सिंगल पेयर में तो ये पहले 2n फैक्टर थे, अब n फैक्टर बन गए, क्योंकि ये पहले बार को डबल थे तो अब यानी कि उसके पेयर की तादाद कम हो गई, तो अब n फैक्टर हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 ओमेगा क्यूब आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया वो भी 4 ओमेगा क्यूब, तो ये n फैक्टर, तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, 4 × 4 ये n फैक्टर है। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इस 4 को भी 2 की पावर 2, तो ये n फैक्टर है। तो जितनी दफा कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो उसकी पावर बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल 3 × 3 तो 3 दफा मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 की पावर 3 बन गया। इस तरह 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 n टाइम मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 की पावर 2 की पावर n बन गया। तो ये मैंने एक एक्सपोनेंशियल लॉ होता है कि a की पावर m की पावर n = a की पावर mn, यानी कि ये पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो ये 2 और n मल्टीप्लाई होकर 2 की पावर 2n, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रूव दैट आयोटा प्लस √3/2 की पावर 8 आयोटा -√3 पावर 8/2 -1 क्या। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया। अब ऐसे किया है कि इसमें चूंकि यहाँ पर -1 होना चाहिए, इसके साथ आयोटा होना चाहिए और इसके तो फिर ये ओमेगा बन जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया कि आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई आयोटा, तो ये मैंने इसको किया। तो यहाँ पर आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर हो गया, इससे मल्टीप्लाई किया तो √3 और नीचे 2 आयोटा है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई भी आयोटा से किया, डिवाइड भी। इस तरह इसको भी प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -√3 आयोटा ओवर 2। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है प्लस √3 ओवर 2, इस तरह ये -1 -√3 आयोटा ओवर 2 आयोटा। अब ये जो है आयोटा की पावर 8 नीचे है, तो यहाँ से ये तो ओमेगा की पावर 8 बन जाएगा ना, जब आयोटा 1 ओवर आयोटा की पावर, अच्छा आगे ये 1 ओवर आयोटा की पावर 8 इन दोनों में कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर -1 प्लस √3 ओवर 2 आयोटा बच गया, इसमें भी -1 -√3 आयोटा ओवर 2 पावर 8 बन गई, यानी कि इसके नीचे भी आयोटा की पावर 8 है, इसके नीचे भी आयोटा की पावर 8 है, तो इसको हम 1 ओवर आयोटा की पावर 8 बार लिख लेते हैं। तो अब 1 ओवर आयोटा की पावर 8 जो है उसको हमने लिख दिया आयोटा स्क्वायर की पावर 4, और अंदर ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा 8 ओमेगा स्क्वायर की पावर 8, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 की पावर 4 हो गया, ये ओमेगा 8 ओमेगा 6 डॉट, मैंने कहा है कि ओमेगा जो भी हो उसको 3 का मल्टीपल बनाना है, तो 8 के करीब 6 है तो ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर, ये 8 2 16 हो गया, तो इसको ओमेगा 3 की पावर 2 लिखा डॉट ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा 15 डॉट ओमेगा -1 की पावर 4 वो 1 ही बन जाएगा, क्योंकि पावर ही 1 आ गई है इसलिए माइनस खत्म हो जाएगा। तो ओमेगा क्यूब उसकी पावर 1, सॉरी उसका आंसर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर डॉट ये ओमेगा 15 ओमेगा क्यूब की पावर 5.5, तो ये ओमेगा स्क्वायर बच गया, और यहाँ पर 1 है तो 1 ओमेगा ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा = -1, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है समेशन k = 0 to 5 ओमेगा की पावर 2k वेयर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो उसने कहा है कि k की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक और उनको सम करना है, तो ये ओमेगा की पावर 2k पहले 0 लिखा तो 2 0 0 हो गया, फिर ओमेगा की पावर 2 × 1 लिखा, प्लस ओमेगा की पावर 2 × 2 लिख दिया, ओमेगा की पावर 2 × 3 लिख दिया, ओमेगा की पावर 2 × 4 लिख दिया, ओमेगा की पावर 2 × 5, यानी कि k जो है 0 से लेकर वो 5 तक मैंने लिख दिया। अब ओमेगा की पावर 0 का आंसर 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर बन गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, 2 3 6 2 4 8 और 2 5 10। अब ये जो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा, ये ओमेगा की पावर 4 इसके करीब जो है ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया ओमेगा, कैसे, यानी कि ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब 1 होता है सिर्फ ओमेगा, इस तरह ओमेगा की 6 ये 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल हो तो उसका आंसर, यानी कि ओमेगा की पावर जो 3 का मल्टीपल है तो उसका आंसर 1 आता है। उसको बेशक एक स्टेप ऐसे काट दिया करें, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिख के
फिर 1 का स्क्वायर तो वो 1 ही हो जाना है। लेकिन बाहर जो मल्टीपल बनता है उसका आंसर 1। ओमेगा की 8 ये हमने कई दफा किया कि ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर 6 चूंकि मल्टीपल था वो 1 हो गया, उसकी जरूरत नहीं तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा 10 तो ओमेगा 10 का मतलब है ओमेगा 9 डॉट ओमेगा 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है 9, इसलिए ओमेगा क्यूब की पावर क्यूब 1 होगा सिर्फ ओमेगा। अब ये भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ये भी 1 प्लस ओमेगा प्लस इन यानी कि इन दोनों के ये 1 और 1 2, ये 2 ओमेगा स्क्वायर 2, तो इनमें 2 कॉमन आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। हमें पता है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, यानी कि ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, इसलिए ये तीनों का सम 0 आ गया तो 2 0 0, तो इसका आंसर 0 आ गया। Question number 8, if omega is imaginary cube root of unity, prove that a plus b omega square plus c omega बटा a omega square plus b omega plus c is equal to omega। तो ये साफ नजर आ रहा है कि ऊपर जो है ना सिर्फ और नीचे दोनों सेम टर्म है, सिर्फ जो है ओमेगा, तो हमने ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ओमेगा। इस लेफ्ट हैंड साइड को पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली इस तरह और फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ओमेगा, यानी कि ऊपर भी ओमेगा से नीचे भी ओमेगा से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया। अब ये वाला ऊपर वाला ओमेगा उसी तरह लिख दिया, नीचे वाले ओमेगा को मैंने अंदर मल्टीप्लाई, तो ये a ओमेगा क्यूब हो जाएगा b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा। तो ऊपर जो है ये ओमेगा क्यूब 1 होता है इसलिए ये a लिख दिया सिर्फ, आगे b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा। ये ओमेगा तो पहली बार लिखो है, तो अब ये दोनों सेम है तो इसलिए इनको काट दे तो ये ओमेगा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिट, प्रूव दैट ये ओमेगा 12 17 19 14 22 ओमेगा के, तो जो भी ओमेगा की 3 के मल्टीपल बनेगा बस उसको 1 बनाते जाना है। ये ओमेगा 12 है, 3 की पावर 4 17 है तो 15 इसके करीब होता है, 3 का मल्टीपल 3 ऊपर 5 लेंगे 7 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 15 अलग ओमेगा। इस तरह 19 के साथ 18 होता है तो 3 6 का साथ 1 ओमेगा बच गया। इस तरह 14 12 अलग और ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर अलग साथ लिखना है और साथ 3 की पावर 4। इसी तरह आगे प्लस ये b 21 होता है ओमेगा 3 ऊपर 7 7 ओमेगा, ये 30 है तो ओमेगा 3 10 का 30। अब ये a बन जाएगा क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है इसलिए वो डायरेक्ट मैंने काट दिया। ओमेगा क्यूब ये भी 1 होता है तो साथ b ओमेगा स्क्वायर, ये भी ओमेगा क्यूब 1 होता है तो c ओमेगा लिखा नीचे ये ओमेगा क्यूब, लेकिन साथ ओमेगा स्क्वायर भी है तो ये ओमेगा स्क्वायर मैंने लिखा हुआ है साथ, इसलिए ये ओमेगा स्क्वायर आएगा। यहाँ पर ये ओमेगा साथ है क्योंकि ओमेगा क्यूब तो 1 होता है b ओमेगा, ये ओमेगा क्यूब सिर्फ 10 है तो वो क्योंकि 3 का मल्टीपल है सिर्फ ओमेगा बचे। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ओमेगा। तो ये इसको मल्टीप्लाई किया यानी कि ये ओमेगा मैंने बाहर लिख दिया इसकी। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा। तो अब इस टर्म में और इस नीचे वाली टर्म में कोई फर्क नहीं है, यानी कि ये क्यों कि ये ओमेगा क्यूब 1 हो जाता है तो ये a ही बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर तो थोड़ा सा था डिफरेंस, यानी कि ओमेगा क्यूब 1 हो गया तो इसलिए ये a बच गया प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा। तो अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये जो a प्लस b ये सेम है तो इनको काट दीजिए इक्वल टू ओमेगा आंसर।